प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम इवेंजलिस्ट साइमन नदीम है और मैं एलोहीम गॉस्पेल चर्च पाकिस्तान में एज ए मुबशर काम करता हूँ और खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ पास्टर दानिश पीटर का, जिन्होंने अपने ग्रेस नेटवर्क में मुझे मदऊ किया कि मैं इस प्लेटफॉर्म से अब तक खुदा का कलाम पहुँचाऊँ। और फिर खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे चुना है कि मैं खुदा की खुशखबरी को, उस अजीम खुशखबरी को आप तक पहुँचाऊँ। खुदा के हज़ूर दुआ हूँ कि खुदावंद इस ग्रेस नेटवर्क टीवी को, पास्टर दानिश पीटर को अपने जलाल में और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करता रहे और खुदावंद इन्हें और ज़्यादा ब्लेस करे। आज एक पैगाम जो खुदा ने मुझे बख्शा है कि मसीही ज़िंदगी कैसी है। जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो ज़िंदगी बसर करते हैं, और जब हम दुनिया को देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी का मकसद जो है वो ये है कि हर उस जानदार चीज़ जो हमें नज़र आती है वो अपने अंदर ज़िंदगी का दम तो रखती है, लेकिन हमें देखना है कि मसीही ज़िंदगी कैसी है। अगर हम मसीही हैं तो हमें कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, और अगर हम मसीही नहीं हैं, जो मसीही नहीं, अगर हम उनको देखें तो वो कैसे ज़िंदगी बसर करें। ज़िंदगी का दम तो जानवर भी रखते हैं, वो भी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। परिंदों को देखें, जानवरों को देखें जो जंगल में रहते हैं, जो हमारे इस माशरे का हिस्सा भी हैं, जो हमारे इर्द गिर्द भी नजर आते हैं, वो भी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन कौन सी ज़िंदगी जो हमने जीनी है, जो एज ए हम मसीही होते हुए ज़िंदगी बसर करते हैं, हमें कौन सी ज़िंदगी बसर करनी है। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी। और खुदावंद क्या चाहता है कि जो मेरे चुने हुए लोग हैं वो कैसी जिंदगी बसर करें। जिंदगी का दम रखना सिर्फ इस बात की दलील नहीं है कि हम बस जिंदगी बसर करते रहें। हमें देखना है कि हमें कौन सी जिंदगी बसर करनी है, जानवरों वाली, गैर कौमों वाली, और या जो मसीहत में है। तो अगर हम मसीह अपने आप को कहते हैं तो हमें कौन सी जिंदगी बसर करनी, वो जिंदगी कैसी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो जिंदगी हम बसर कर रहे हैं खुद में हम सेटिस्फाइड हैं, कि बड़े मुतमिन हैं कि हम बड़े अच्छी जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन हमें देखना यह है कि जो जिंदगी हम बसर कर रहे हैं वो खुदा के मुताबिक ठीक भी है या सिर्फ हमारे मुताबिक ठीक है। हमें चेक करना है। हम अपने आप को देखते हुए मुतमिन नहीं हो सकते कि जी मैं बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रहा हूं। हमें देखना है, हमें चेक करना है खुद को भी कि हम जिंदगी बसर तो कर रहे हैं, लेकिन कैसी बसर कर रहे हैं, ये ज्यादा अहमियत की बात है। हमें देखना है कि हम जो जिंदगी बसर करें क्या एज ए सिर्फ जो जिंदगी का दम हम रखते हैं वैसी ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। चेक करने के लिए जो खुदा ने हमें नमूना दिया है, जो हमें खुदा ने एक आला दिया है, खुदा के कलाम मुकद्दस से, यानी अंजील मुकद्दस से हमें देखना है कि हमें कैसी जिंदगी बसर करनी है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि एक बहुत बड़ा गवाहों का बादल जो है वो हमें घेरे हुए है। अगर हम कलाम मुकद्दस पर गौर करें तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें नजर आते हैं कि वो कैसी जिंदगी बसर की है। और जब आप कलाम मुकद्दस को शुरू से आखिर तक पढ़ें तो हर एक चीज वाज़ेह तौर पर हमें नजर आती है। अच्छी जिंदगी बसर करने वाले भी, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हुए जिंदगी बसर करते हैं, और वैसे भी नजर आते हैं जो खुदा के खिलाफ खड़े हुए हैं और जिंदगी बसर करें। हमें चेक करना है कि हम कैसी जिंदगी बसर करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर हम खुद को यह कहते हैं कि जी मैं एक मसीही हूं, मैं मसीही घराने में पैदा हूं, तो फिर हमें यह देखना है कि जो मैं खुद को मसीह कहता हूं क्या मैं मसीही जिंदगी बसर भी करता हूं। और फिर सबसे बड़ी बात हमें यह देखना है कि मसीही जिंदगी है कौन सी। क्या हम जानते हैं कि मसीही जिंदगी है क्या। अगर कोई हमसे यह पूछे कि मसीही जिंदगी है क्या, तो क्या हमें मालूम है कि मसीही जिंदगी क्या है। अगर नहीं मालूम तो आज मेरे साथ हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि वो कैसी जिंदगी है जो मसीही है। अगर हम मसीही हैं तो फिर हमें कौन सी जिंदगी, कैसे उन हालात में जीना है, किस तरह से हमें अपने आप को ढालना है, खुदा के हजूर कैसे जिंदगी बसर करनी है। ऐसा तो नहीं है हम सब सिर्फ ये समझे कि शायद जो गाड़ियों में घूमते हैं, जो जहाज़ों में सफ़र करते हैं, सिर्फ यही ज़िंदगी है। हमारे नज़दीक जो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये कोई ज़िंदगी है, ये तो गुर्बत में हम जी रहे हैं, हम तो रोटी खाने से भी तंग हैं।
तंगदस्ती है, हालात बहुत बुरे हो जाते हैं और नजर भी आते बहुत सारे ऐसे लोग जो तंगदस्ती में भी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि दौलत का ना होना, रोटी का ना होना, ये मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि जो जिंदगी हम बसर कर रहे हैं वो कैसी है। अगर तो हम खुदा के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं तो फिर तो खुदा के कलाम के मुताबिक, यानी फिर हम खुद में सेटिस्फाई हो सकते हैं। लेकिन अगर हम गाड़ियों में घूमें और जहाज़ों में सफ़र करें लेकिन हमारी ज़िंदगी खुदा के मुताबिक ना हो तो फिर काम जो है वो वहाँ पर आकर ठीक नहीं होगा। हमें देखना है कि ज़िंदगी क्या है। आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो के नाम ये खत है जी, उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि जो मसीही होते हुए जब हम जिंदगी बसर करते हैं तो मसीहत वहां से शुरू होती है। ऐसा नहीं कि जगह जो शख्स मसीही घराने में पैदा हुआ है तो वो मसीही है। मसीहत शुरू होती है जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, अपनी जिंदगी में शख्सी तौर पर नजात दहिंदा कबूल करते हैं, वहां से एक मसीही की जिंदगी शुरू हो जाती है। मसीही घराने में पैदा होने से मसीही जिंदगी शुरू नहीं होती। वो अलग बात है कि आप मसीही घराने में पैदा हुए, आपको पहचान तो है कि मसीही जिंदगी यानी मसीह में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन हकीकी मसीही वो है जो मसीह यीशु पर ईमान लाता है, जो मसीह यीशु में जिंदगी बसर करता है। अब खुदा के कलाम मुकद्दस बताता है कि मसीह को कबूल कैसे करना है और उसमें जिंदगी बसर कैसे करनी है। मुकद्दस पौलुस रसूल इस खत में जो रोमियो के नाम पौलुस रसूल ने लिखा है उसमें लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर हम जानवरों को देखें तो जिंदगी वो भी जी रहे हैं, गैर कौमों को देखो तो जिंदगी वो भी जी रहे हैं, और शायद ऐसे भी हैं जो गाड़ियों में घूमते हैं, जहाजों में सफर करते हैं और जो दुनिया की सारी दौलत भी रखते हैं अपने पास। क्या वो हमेशा की जिंदगी रखते हैं? कलाम मुकद्दस कहता है जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। यानी जो मसीही हैं, जो मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं वो मसीही हैं, और जो मसीह यीशु में हैं यानी जो मसीह पर ईमान लाता है और उसके मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक, उसके देवे नमूने के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता है, उस पर सजा का हुक्म नहीं है। बाकियों पर है। दीगर कौमों को अगर हम देखें कि जो हमारे पड़ोसी हैं या हमारे इर्द गिर्द जो रहने वाले हैं गैर कौमों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। हमें देखना है कि हम मसीही हैं और हम में और उनमें फर्क क्या है। अगर तो हम भी सेम हैं, मैं कहूंगा जी मैं एक मसीही हूं और मेरे काम मसीहों वाले हो ही ना, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि जी मुझ पर सजा का हुक्म नहीं। सजा का हुक्म उन पर नहीं है जो मसीह यीशु में हैं। लेकिन वो कैसे होंगे? ये बात ठीक है कि कलाम मुकद्दस कहता है कि जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। लेकिन मसीह यीशु को कबूल करने के बाद अगर आप उसके दिए हुए नमूने पर जिंदगी, यानी जो नमूना उसने दिया है, जो कलाम मुकद्दस हमें बताता है, अगर उसके मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तब हमारे ऊपर सजा का हुक्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसके मुखालिफ चले जाते हैं, अगर हम उसके मुखालिफ काम करते हैं, खुदा कहता है कि जी आप झूठ ना बोले, आप चोरी ना करें, और अगर हम खुदा के उस हुक्म के खिलाफ हो जाते हैं, हम आए दिन हर बात में झूठ बोलें, हर यानी जो चीज़ हमें लगा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये मेरे लिए अच्छी है, ये मेरे घर में रहेगी तो अच्छा लगेगा, कोई देख भी रहो या ना भी देख रहो, मैं उसे उठाऊं घर पे ले आऊं चोरी कर लूं, तो इससे क्या मैं बच सकता हूं? मैं कैसे दावा करूं कि जी मुझ पर सजा का हुक्म नहीं है? सजा का हुक्म उस बुनियाद पर नहीं होगा मसीही पर कि वो उस पर अमल भी करे, यानी खुदा के मुताबिक, खुदा के हुक्मों के मुताबिक मसीही जिंदगी बसर करे, तब उस पर सजा का हुक्म नहीं है। लेकिन अगर हम मसीही होते हुए वो सारे काम जो गैर कौमें करती हैं वो सारे काम करते जाएं और खुद को कहें कि जी मैं एक मसीही हूं, मसीह यीशु में होकर हम वो सारे काम कर लें, ऊपर से हम ये भी कहें कि जी मैं मसीही हूं, मुझ पर सजा का हुक्म नहीं है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जी आप पर सजा का हुक्म नहीं है?
जबकि कलाम मुकद्दस कहता है कि जो मुर्दे अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। अब बात यह है कि मसीह यीशु को कबूल करके हमें मजीद मेहनत भी करनी है मसीह में रहते हुए। ऐसा नहीं है कि हम खुदा के हुक्मों के खिलाफ खड़े हो जाएं, खुदा के मंसूबे के खिलाफ खड़े हो जाएं और कहें कि जी मैं मसीह हूं, मुझ पर सजा का हुक्म नहीं है। मसीह जिंदगी बसर करते हुए बेनिफिट बहुत सारे हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा भी है। मैं एज ए इवेंजलिस्ट जब काम फील्ड में करने के लिए निकलता हूं, लोगों के घरों पे विजिट करता हूं, या बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो गुर्बत में जिंदगी बसर करें, और मसीही जिंदगी अगर हम इसका बगौर मुआयना करें, इस पर रिसर्च करें, तो मसीही जिंदगी तो दुखों से भरी हुई है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि शायद हमें जो मसीही हैं वो गाड़ियों में घूमें, वो जहाजों में घूमें, यानी जहाजों में सफर करें, गाड़ियों में सफर करें। तो क्या जिंदगी सिर्फ जो ख्वाहिशें हैं उनका नाम है? जो गुर्बत में जिंदगी बसर करें, मसीहत को अगर हम देखें, अगर इब्तदाई मसीहा को देखें जो मसीह में जिंदगी बसर करती है, इब्तदाई कलीसिया को देखें, तो वो तो जब फील्ड में निकले हैं, जब मसीहत फैली है, तो उन्होंने अपनी जानों के नजराने भी दिए। इस कलाम को फैलाने के लिए उनका बहुत बड़ा रोल है। और उन्होंने इस बात की ख्वाहिश नहीं की कि जी हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास जहाज होना चाहिए, तभी हम जिंदगी बसर करते हैं। वो घरों से जब उन्होंने खुशखबरी को सुना है, कबूल किया है, तब फिर उन्होंने अपने अंदर यह ख्वाहिश जाहिर की है कि जी इस खुशखबरी को दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए। वो निकले हैं और उन्होंने दूसरों तक खुशखबरी फैलाई है। ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने अपनी जानों को नजराना देते हुए भी खुदा के कलाम को हम तक पहुंचाया है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमने इसे आगे तक लेकर जाना है। मसीही जिंदगी पर बात कर रहा हूं मैं कि मसीही जिंदगी क्या है। यानी मसीही जिंदगी को अगर हम देखें तो इसमें दुख ज्यादा है, खुशियां कम हैं। हम समझते हैं कि जो मसीही हैं, मैं मसीही हूं तो मुझे हर वक्त खुशी नसीब होनी चाहिए, चारों तरफ से खुशियां मेरे पास आए। ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस को देखें, जब नए अहद को देखें, नए अहदनामा को, तो वहां से जब हम पढ़ना शुरू करें, अनाजील को पढ़ें, इमाल की किताब को पढ़ें, खतूत को पढ़ें, तो नजर आता है कि जो मसीही हैं, जो दीन पर काम करने वाले हैं, जो खुद को मसीह समझते हैं, जब वो मसीहत के फैलाव में निकले हैं तो उनको मसलूब भी किया गया है, उनको संसार भी किया गया, पत्थर भी मारे गए, जानों के नजराने दिए। और एक किताब में पढ़ रहा था, शहीदान रोम, ये वो किताब है जब इब्तदाई कलीसिया पर इतने जुल्म ढाए जा रहे थे कि तब जो मसीहत सरकारी मजहब नहीं था, उस वक्त दबाव में था और हर तरफ से हमला हुआ जा रहा था कि ये मसीहत जो फैल रही है, ये जो मसीह यीशु की खुशखबरी फैलाने वाले लोग हैं, इनको दबाया जाए। जब कातलाना हमले भी हो रहे हैं, लेकिन लोगों ने अपने घरों में स्टे नहीं किया। वो ऐसे ही छुप कर नहीं बैठ गए कि नहीं बाहर मौत घूम रही है तो मैं इस खुशखबरी को लेकर कहां जाऊं। वो निकले हैं और उन्होंने अपनी जानों के नजराने देकर भी खुशखबरी को फैलाया। और शहीदान रोम किताब अगर आप पढ़ें तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको पूरा पढ़ पाएंगे अगर कोई हकीकी ईमान वाला है, क्योंकि वहां पर जिक्र मिलता है कि लोगों के सर भी कलम कर दिए गए हैं, शेरों के आगे फेंक दिए गए, बच्चे, बूढ़े, जवान तलवारों से मारे गए हैं। और उसमें जो खास बात है, जो हमारी बेटियां हैं मसीही, उनके साथ ज्यादतियां भी हुई हैं वहां पर, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि जी आप हमारे साथ ज्यादती की। उन्होंने ईमान को महफूज रखा है। उन्होंने कहा कि जी मसीह हम हैं लेकिन खुशखबरी फैलाएंगे, और मसीह होते हुए उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, मौत को कबूल किया, लेकिन ईमान से नहीं हटे, मसीहत से नहीं हटे। आज थोड़ी सी परेशानी आ जाए ना, थोड़ी सी गुर्बत हमारे ऊपर आ जाए तो हम बैठ जाते, नहीं थोड़े से पैसे को देना, कि बोले कि भाई ये इतने पैसे ले लो, अपने ईमान को थोड़ा चेंज कर लो, फौरन से चेंज हो जाता है। ये कैसे मसीही हैं भाई? हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन मसीही हैं कैसे? अगर आप वाकई मसीही हैं, जो हकीकी मसीही बनना चाहता है, फिर वो इब्तदाई कलीसिया को देखें।
जिन्होंने अपनी जानों को नजराने दिए, फिर वो यीशु मसीह पर नजर करे, वो कैसा मसीह है? मसीहत तो वहीं से चली है ना। मसीही वही हैं जो मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, जो मसीह यीशु के बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हैं। क्या यीशु मसीह ने ये कहा है कि दौलत के लिए आप अपने ईमान को चेंज कर लें, या दौलत के लिए आप खुद को चेंज कर लें? नहीं, हमें दौलत या आसाइशों को नहीं देखना, हमें देखना है कि मसीहत में रहते हुए हमें हासिल क्या होगा। अगर हम पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी भी कर लें, कलाम मुकद्दस कहता है कि पूरी दुनिया की दौलत भी अगर इकट्ठी कर लें और अगर आपके पास जिंदगी ना रहे तो फिर फायदा क्या? वो दौलत किस काम? किसी काम की नहीं। सबसे जो कीमती चीज है वो है जिंदगी। और जमीन पर रहते हुए भले ही हमें मारने के लिए कोई दूसरा शख्स, तीसरा शख्स, चौथा शख्स हमारे सामने खड़ा हो, लेकिन हमें अपने ईमान को महफूज रखना है कि हम मसीही हैं और मसीहत पर अमल करते हुए मसीही जिंदगी में गुजारते हुए अपनी जिंदगी, अपनी जान को यहां पर देना है। यानी इंसानी बदन में रहते हुए जब हम मसीहत में रहते हुए जिंदगी बसर करेंगे तो भले ही कोई हमारा सर कलम कर दे, भले ही कोई हमें अजियतों देता रहे, दुख दे, परेशानियां दे, लेकिन हमें अपने ईमान में कायम रहना है और मसीह यीशु पर ईमान लाते हुए खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करनी। ईमान है क्या? अब मसीही ईमान यानी मसीहत में रहते हुए हमारा ईमान होना क्या चाहिए? तो ईमान, जब हम मसीह खुद को कहते हैं तो फिर ईमान हमारा ये है। यूहन्ना का खत अगर हम देखें तो यूहन्ना उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। हमारा ईमान क्या होना चाहिए? अगर हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए कि जो मुकद्दसा मरियम से पैदा होने वाला है वही मसीह है, वही यीशु जो है मसीह है, कोई और मसीह नहीं है। वही है जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया है, उसी के पैरोकार हम हैं और उसी पर अमल करते हुए हमें अपनी जिंदगी बसर करनी है। अगर हम अहबार की किताब देखें तो वहां पर लिखा है, खुदा ने मूसा से कहा कि जिसका मैंने वादा किया उस मुल्क में जाओ, तो ऐसा करना कि जो मुल्क मिस्र के जैसे लोग जो काम यहां पर मुल्क मिस्र में पाए जाते हैं वैसे भी ना करना, और जिस मुल्क में मैं तुम्हें लेकर जाता हूं वैसे काम भी ना करना। वो काम करते कैसे थे? वो गैर मबूदों के आगे झुकते थे, बुतों के आगे कुर्बानियां चढ़ाना और उनके आगे उनको सजदा करना, उन जैसे ईमान रखना। खुदा ने मना कर दिया। अहबार 18वां बाब उसकी पहली आयत आप पढ़ना शुरू करें तो पूरी डिटेल लिखी हुई वहां पर। खुदा ने मूसा से कहा कभी इनको बता दे कि तू मुल्क मिस्र जैसे भी काम भी नहीं करने, ना उनकी रस्मों पर अमल करना है और ना जिस मुल्क में मैं तुम्हें लेकर जाऊं उनके जैसे काम करने हैं। हमें काम कैसे करने? जब हम खुद को मसीह कहते हैं तो फिर हमें ना तो ज़िनाकारी हम में होनी चाहिए, ना झूठ होना चाहिए, ना फरेब, ना लालच, यानी ये सारी बातें साइड पर करते हुए हमें भले हमारी जिंदगी में जितने मर्जी दुख आ जाए हमें जिंदगी बसर करनी है, और ताकि हम खुदा के हुजूर मसीही होते हुए अपनी जिंदगी बसर करें। और जब आप मसीहत में रहते हुए जितने मर्जी दुख आप पर आ जाए आप जिंदगी बसर करते रहेंगे, खुदा पर अमल करते रहेंगे, तो फिर नाम क्या मिलेगा? जो खास बात है मसीहत में, यानी मसीह जिंदगी बसर करते हुए मसीहत में इतने दुख सहने के बाद मिलेगा क्या? सबसे पहली बात, जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, यूहन्ना की अंजील अगर आप उसमें पढ़ें तो लिखा है कि जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो फिर वो हमें हक बख्शता है कि हम खुदा के फर्जंद बने, यानी खुदा के बेटियां बेटे बने। जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, पहली बात खुदा के बेटे बेटियां बनते हैं। और सबसे जो खास बात है कि जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जब हम मसीही जिंदगी बसर करते हैं, दुनिया में भले हमें जितने मर्जी दुख मिले, रोटी मिले या ना मिले, पानी मिले या ना मिले, गाड़ी मिले या ना मिले, जहाज पे सफर करने का मौका मिले या ना मिले, दुनिया में अगर कुछ भी ना मिले, आप सड़कों पर जिंदगी बसर करते हैं, यानी सड़क पर सोकर भी जिंदगी बसर करें, लेकिन मसीहत में कायम रहें, यानी मसीह यीशु में कायम रहें, तो फिर इनाम क्या मिलेगा?
दुनिया में रहते हुए भले आप, क्योंकि जब हम ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करते तो मौत हम पर वाजिब है, ये मौत आनी है। लेकिन जो ख़ास बात है वो ये है कि जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए मसीह ही ज़िंदगी बसर करते हैं तो जो इनाम हमें मिलेगा, अगर आप पहला यूहन्ना यानी यूहन्ना का पहला खत और उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। दुनिया में जितने मर्जी दुख सह लें लेकिन हमेशा की जिंदगी ये आपका नसीब है। अगर हम मसीहत में ज़िंदगी बसर करते हैं, मसीह ज़िंदगी बसर करते हैं, गैर कौमों जैसे काम नहीं करते, उनकी रस्मों पर अमल नहीं करते, मसीहत में रहते हुए ज़िंदगी बसर करते हैं, तो फिर हमेशा की ज़िंदगी जो है ये हमारा नसीब होगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मसीह ज़िंदगी बसर करें तो फिर हमेशा की ज़िंदगी आपको मिलेगी। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आए मैं चाहता हूँ कि हम सब खुदावंद के हुजूर दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सर को खुदावंद के हुजूर झुकाए। रहीम आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरे हुजूर मिन्नत कर तो तेरे लोगों के लिए जितने इस कलाम को, इस पैगाम को सुनते, आसमानी खुदा इनके दिलों को छू, इनके सोचो ख्यालों को छू और ए खुदावंद इन्हें अपने हजूर ताबे गिरी से ए खुदावंद इन्हें ऐसा दिल अनायत कर ए खुदावंद कि ये इनके दिल पिघले और तेरे कलाम के मुताबिक ये जिंदगी बसर करने वाले हों। और ए खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले हों, उसे अपनी जिंदगी में शख्सी तौर पर नजात दहिंदा कबूल करने वाले हों, ताकि ए खुदावंद मसीह जिंदगी बसर करने वाले हों। आसमानी खुदा तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन।